हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। जैसा कि दोस्तों हम इस श्रृंखला में देख रहे हैं, हम लोग बिहार जीके के प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं और ये सेट नंबर 6 है। प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 6 है। ठीक है, इसे हम कवर करेंगे। अगर आपने और वीडियो नहीं देखी है इसकी प्रैक्टिस नंबर 1, 2, 3, 4, 5, तो आप जाके प्ले लिस्ट में देख लीजिए। हमने प्ले लिस्ट बना दी है, उसमें सारे सेट 1 से लेकर सेट तक कवर है। आगे का आज भी करेंगे। अगर आप दोस्तों बिहार तत्व संग्रह कर रहे हैं, आपको प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन किस तरीके से करें। ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपको उस तैयारी के मूल्यांकन में। ठीक है, यूनिटेरिया का जो तत्व संग्रह है वो भी हमने स्टार्ट कर दिया है। आज उसका वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, उसे भी प्यार दीजिए और उसे भी देखिए। आपकी कड़ी मेहनत ही दोस्तों आपकी सफलता का राज होगी और कुछ नहीं है। तो इस तरीके से आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, हम लोग अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। चलिए टाइम को ना बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कहता है कि जो शिशुनाग ने शिशुनाग ने किसे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। तो आप बताएं शिशुनाग ने कब पराजित कर। अब हम जो तथ्य संग्रह है उसमें देख चुके हैं कि सबसे पहले हर्यक वंश आया, फिर क्या आया था, शिशुनाग वंश आया। ठीक है, फिर नंद वंश आया। तो शिशुनाग ने किसे पराजित कर दोस्तों, नाग वंश शिशुनाग वंश की स्थापना की, तो हर्यक वंश को पराजित कर। और हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। कौन था दोस्तों, नागदशक। तो शिशुनाग ने किसे पराजित कर शिशु नाग वंश की स्थापना की थी, नागदशक को पराजित करके नाग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कि पाटलिपुत्र को मगध की स्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया। पाटलिपुत्र को मगध की जो स्थायी राजधानी बनाया वो किसने बनाया, किसने बनाया, इसका आप सही आंसर बताएं। ठीक है, ऑप्शन ए है कालाशोक, ऑप्शन बी शिशुनाग, ऑप्शन सी नागदशक, ऑप्शन डी कोहिनूर। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा, जो कालाशोक था, कालाशोक उसने पाटलिपुत्र को मगध की स्थायी राजधानी बनाया। अब आपको याद होगा जो उदयन था, उदयन उसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। ठीक है, राजगृह को परिवर्तित करके उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, लेकिन वो राजधानी शिशुनाग वंश के शासनकाल में आ जाती है, फिर वो पाटलिपुत्र चली जाती है, लेकिन कालाशोक उसे स्थायी रूप से पाटलिपुत्र में बनाता है। ठीक है, उसके बाद अब ये कालाशोक जो है दोस्तों, ये नाग दशक यानी शिशु नाग वंश से ही संबंधित है। ठीक है, नाग वंश से संबंधित है कालाशोक। फिर आता है बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित के अनुसार कालाशोक की हत्या चाकू मारकर किसने किया। ठीक है, बाणभट्ट की एक रचना है जिसका नाम है हर्षचरित, हर्षचरित। अब बाणभट्ट जो थे, जो राजा था, ठीक है, हर्षवर्धन उसके कौन थे, हर्षवर्धन के राजकवि थे बाणभट्ट। तो बाणभट्ट द्वारा हर्षचरित रची गई के अनुसार कालाशोक की हत्या चाकू मार के की गई। और वो हत्या चाकू मार के किसने की, 3 का सही आंसर जो है वो महापद्मनंद ने की थी। ठीक है, तो बाणभट्ट के अनुसार जो हर्षचरित्र में रचा गया है कि कालाशोक की हत्या जो है वो
महापद्म नंदन ने की थी, और महापद्म नंद जो है वो नंदवंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, नंदवंश की स्थापना करते हैं, और उसी नंदवंश में घनानंद एक शासक होता है। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य क्या करेगा, इसे पराजित करेगा, क्योंकि चाणक्य की सहायता से, चाणक्य की सहायता से। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, आजाद शत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार शिलाकंटक तथा रथ मूलक जैसे नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया? जो अजात शत्रु था, उसने प्रथम बार युद्ध में शिलाकंटक और रथ मूलक जैसे नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया। ऑप्शन ए बज्जी, ऑप्शन बी अवंती, ऑप्शन सी कौशल। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ए हो जाएगा। जब बज्जी से युद्ध कर रहा था अजात शत्रु, तब उसने शिलाकंठक और रथ मूलक जैसे हथियार, जो नवीन शस्त्र थे, ठीक है, इनका प्रयोग किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बज्जी से जब युद्ध कर रहे थे अजात शत्रु, तब का ये बात है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा महापद्म महाजनपद गणतंत्र था? एक महाजनपद गणतंत्र कौन सा था? ठीक है, ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी बज्जी, में से एक से अधिक। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा? ठीक है, महाजनपद जो था वो बज्जी एक महाजनपद था। ठीक है, कौन सा था? बज्जी एक महाजनपद था दोस्तों। फिर आता है आदि मानव। आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य बिहार से कहाँ प्राप्त हुए, कहाँ से प्राप्त हुए? जो आदि मानव है दोस्तों, आदि मानव के निवास के जो निवास है वो कहाँ रहते थे, उनके आरंभिक साक्ष्य जो है बिहार से कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी मुंगेर और नालंदा, ऑप्शन सी सारण, ऑप्शन डी ये उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का इसका सही आंसर बी है दोस्तों। मुंगेर और नालंदा से आदि मानव के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? मुंगेर और नालंदा से आदि मानव के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। तो बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था, ये बताएं। ऑप्शन ए उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन बी ऋग वैदिक काल में, ऑप्शन सी महाजनपद काल में, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 का तब है कि बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का जो आगमन हुआ था वो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए बिल्कुल सही आंसर है, उत्तर वैदिक काल में। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? बिहार प्रांतीय किसान सभा, बिहार की जो प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी एन जी रंगा, ऑप्शन डी से कोई नहीं। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, ये स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 कि ईरान यात्री अब्दुल लतीफ, ईरान का जो एक यात्री था, ठीक है, अब्दुल लतीफ। तो याद रखना, पहली बात तो ये ईरान का यात्री था अब्दुल लतीफ। किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ईरान का जो यात्री था अब्दुल लतीफ, ये अकबर के शासनकाल में कहाँ आया था? बिहार आया था, अकबर के शासनकाल में। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? बिहार के किस उपनवाब, बिहार का किस उपनवाब की अफगानों ने हत्या कर दी थी? ठीक है, बिहार का एक उपनवाब था, उसकी अफगानों ने हत्या कर दी थी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? जुनैदी हैबत जंग। जो जुनैदी हैबत जंग थे,
इनकी अफगानों ने हत्या कर दी थी। ये बिहार के उपनवाब थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। इनका नाम जुनैदी हैबत जंग था। बिहार के ये उपनवाब थे, इनकी अफगानों ने हत्या कर दी थी हैबत जंग की। ठीक है। फिर आता है बिहार में सोरे सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया। बिहार में सोरे का व्यापार होता था, आपको पता है। ठीक है। बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया। ऑप्शन ए मीर कासिम, ऑप्शन बी मीर जाफर, ऑप्शन सी सिताब राय, ऑप्शन डी इसमें से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर मीर जाफर होगा। बिहार से सोरा का जो एकाधिकार दिया था वो मीर जाफर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो बक्सर के युद्ध में जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। अब बक्सर का युद्ध हुआ कब था। कब हुआ बक्सर का युद्ध दोस्तों। तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1964 में हुआ था। ठीक है। 1900 सॉरी 1764 में 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो बक्सर का युद्ध अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन सी हेक्टर मुनरो, या उसमें से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा। सी हेक्टर मुनरो ने नेतृत्व किया था। ठीक है। अब आप बताएं प्लासी का जो युद्ध है, प्लासी का युद्ध, ठीक है, प्लासी का युद्ध किसने किया था। प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों, जो 1757 में हुआ था। उसका नेतृत्व किसने किया था, आप कमेंट में बताएं। आगे क्या है, आगे दोस्तों क्या है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, 1857 के विद्रोह में कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां, कौन हसन अली खां को फांसी की सजा दे दी गई थी। कहाँ के पुलिस जमादार थे, तो हसन अली खां को फांसी की सजा दे दी गई थी। ठीक है। ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी सिवान, ऑप्शन सी तिरहुत, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 1857 में क्या होगा इसका सही आंसर, जो तिरहुत के थे। कहाँ के थे, तिरहुत के दोस्तों। 1857 के विद्रोह में पुलिस जमादार थे हसन अली खां, उन्हें फांसी दे दी गई और वो तिरहुत के थे। कहाँ के थे, तिरहुत के थे। अब हम तिरहुत में एक चीज दे चुके हैं, कितने प्रमंडल, जो तिरहुत में कितने जिला है, 6 प्रमंडल। तिरहुत एक प्रमंडल है, इसमें 6 जिला आते हैं। ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुजफ्फरपुर में। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुजफ्फरपुर में है। ठीक है, मुजफ्फरपुर में इसका हेडक्वार्टर है। तो इस तरीके से आप याद रखें, चीजों को रिकॉल रखें कि तिरहुत में 6 जिला है और इसका हेडक्वार्टर क्या है, मुजफ्फरपुर में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति बिहार में होम रूल लीग से संबंधित नहीं है। कौन सा ऐसा व्यक्ति जो बिहार में होम रूल लीग से संबंधित नहीं है। तो बिहार में देखो एक चीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मजहरुल हक ने बिहार में होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है, मजहरुल हक ने। और कब की थी, कब की थी, डेट भी आपको बताई थी पिछली बार एमसीक्यूज में हमने डेट बताई थी, वो डेट आप हमें बताएं। ऑप्शन ए मजहरुल हक तो होंगे, यानी कि मजहरुल हक संबंधित थे उससे, हुसैन खान, राजेंद्र प्रसाद, या डी में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर, तो ये भी होंगे, हुसैन मजहरुल हक थे। ठीक है, हुसैन खां भी थे। तो कौन संबंधित नहीं थे, हमसे पूछा निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद का दोस्तों होम रूल लीग से कोई भी संबंध नहीं था। ठीक है, कोई भी संबंध नहीं था बिहार वाली होम रूल लीग से। फिर क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 15, अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां जो अधिवेशन हुआ था बिहार में कहाँ हुआ था। अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में कहाँ हुआ था। अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन गया में, बांकीपुर, भागलपुर में कहाँ हुआ था 15 का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गया में। जो गया में हुआ था, 37वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, गया में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, आप ये कमेंट में बताएंगे। ठीक है। 16 क्या है, बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है। बिहार में जो राजनीतिक राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 10 अगस्त 1929 को, ऑप्शन बी 30 अप्रैल 1908, ऑप्शन सी 10 अगस्त 1937, ऑप्शन डी 8 अप्रैल 1930। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा कि 10 अगस्त 1929 को, 10 अगस्त 1929 को राजनीतिक पीड़ित दिवस मनाया जाता है। 10 अगस्त 1929
29 को, ठीक है। 10 अगस्त 1929 को क्या होता है, राजनीतिक विजय दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे। तो हम पहले भी देख चुके हैं, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुई थी, कहाँ में, पटना में। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जनक कौन है, ठीक है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी के जनक कौन है। 17 का क्वेश्चन सही क्या हो जाएगा। अब देखिए, सोशलिस्ट पार्टी के भी जनक जयप्रकाश नारायण जी हैं। कौन है, जयप्रकाश, जयप्रकाश नारायण जी। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के भी जनक जयप्रकाश नारायण जी हैं। बहुत बड़ा नाम है दोस्तों जयप्रकाश नारायण जी का। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर ए हो जाएगा बिल्कुल। जो 1934 में पटना में जो स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी है, उसके जनक जयप्रकाश नारायण जी रहे थे। 18 है कि मुंगेर में सामान्य अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। मुंगेर में सामान्य अवज्ञा आंदोलन दोस्तों चल रहा था, तो उसका सामान्य अवज्ञा आंदोलन का मुंगेर में नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन ए सत्यनारायण सिंह, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, सी श्री कृष्ण सिंह। 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सबको पता है कि मुंगेर में जो आंदोलन चल रहा था, उसका नेतृत्व सामान्य अवज्ञा आंदोलन का श्री कृष्ण सिंह जी कर रहे थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 19 का सही आंसर क्या है कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रथम अध्यक्ष कौन था। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए मजहरूल हक, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी हसन इमाम, ऑप्शन डी से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 का सही हो जाएगा कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जो थे वो हसन इमाम थे। कौन थे, हसन इमाम थे। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो हसन इमाम थे। कौन थे, हसन इमाम थे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ। बिहार में स्वराज दल का गठन हुआ, लेकिन किसकी अध्यक्षता में हुआ, ठीक है। ऑप्शन ए चंद्रवंशी सहाय, ऑप्शन बी हरि प्रसाद लाल, ऑप्शन सी नारायण प्रसाद, ऑप्शन डी कोई। तो बिहार में जो स्वराज दल है दोस्तों, उसका गठन हुआ था, ठीक है। बिहार में स्वराज दल का गठन हुआ था, तो इसका अध्यक्षता किसने की थी। 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नारायण प्रसाद ने स्वराज दल की अध्यक्षता की थी बिहार में, ठीक है। बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की थी, नारायण प्रसाद जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 21 का बताएं। क्वेश्चन नंबर 21, पटना में स्थापित अनुशीलन समिति, पटना में एक अनुशीलन समिति की स्थापना की गई, किसकी अनुशीलन समिति की, ठीक है। पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व किसको सौंपा गया। तो पटना में अनुशीलन समिति बनाई गई थी, उसकी शाखा के संचालन का दायित्व किसको सौंपा गया। ऑप्शन ए सचिंद्र नाथ सान्याल, ऑप्शन बी गणेश चंद्र घोष, ऑप्शन सी फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा सचिंद्र नाथ सान्याल को। पटना में जो अनुशीलन समिति बनाई गई थी, उसकी अध्यक्षता या उसका संचालन सचिंद्र नाथ सान्याल जी कर रहे थे, ठीक है, सचिंद्र नाथ सान्याल जी कर रहे थे। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था, अलीगढ़, पटना, लखनऊ। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या होगा। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। द बिहार हेराल्ड के संपादक निम्नलिखित में से कौन है। बिहार हेराल्ड, द बिहार हेराल्ड के संपादक, द बिहार हेराल्ड के संपादक निम्नलिखित में से कौन है। मजहरूल हक, गुरु प्रसाद सेन, सिन्हा, और उसमें से कोई नहीं। 23 का क्वेश्चन सही क्या है, 23 का बिल्कुल सही बी गुरु प्रसाद सेन। बिहार हेराल्ड के संपादक कौन है, गुरु प्रसाद सेन। बिहार हेराल्ड के संपादक कौन है, गुरु प्रसाद सेन, ठीक है। ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का क्या है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। अब खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी, जो 1908 का बम कांड हुआ था, मुजफ्फरपुर बम कांड, उसके लिए इन्हें फांसी दी गई थी। प्रफुल्ल चाकी ने अपने आप को गोली मार ली थी। तो इन्हें फांसी कब दी गई, 1 अगस्त 1908, 11 अगस्त 1908, 30 अप्रैल 1908 को, बिल्कुल से कोई नहीं। तो 24 का बिल्कुल सही आंसर बी हो जाएगा, 11 अगस्त 1908 को इन्हें फांसी दे दी गई थी। और ये
हंसी हंसी एकदम खुशी खुशी से हंसी चढ़ गए थे। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1937 ईस्वी में छात्रों के राजनीति में रुचि लेने के लिए अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया? अखिल भारतीय छात्र दिवस 1937 में किसकी अध्यक्षता में 1937 ईस्वी में छात्रों के राजनीतिक में रुचि लेने के लिए अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया? तो किसकी अध्यक्षता में? क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? राम वृक्ष बेनीपुरी जी के। राम वृक्ष बेनीपुरी जी की अध्यक्षता में 1937 में छात्रों के राजनीति में रुचि लेने के लिए अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया था। राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या? 11 अगस्त 1942। 11 अगस्त 1942 को पटना में हुए सचिवालय गोलीकांड में निम्न में से कौन शामिल थे? कौन शामिल थे? 11 अगस्त 11 अगस्त 1942 को पटना में गोलीकांड होता है, सचिवालय गोलीकांड। ठीक है। उसमें कौन कौन व्यक्ति शामिल थे? उमाकांत प्रसाद, राम रामनंद सिंह या लक्ष्मण दास? तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें कौन कौन शामिल थे? ठीक है। ए उमाकांत प्रसाद शामिल थे और बी रामनंदन सिंह शामिल थे। ठीक है। लक्ष्मण दास जी शामिल नहीं थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। उमाकांत प्रसाद सिंह शामिल थे और रामनंद सिंह शामिल थे। तो 11 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड होता है। उसके बाद दोस्तों 27 क्या है? 27 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? मुंगेर का, कैमूर का, गोपालगंज का, मधेपुरा का? तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या होगा? गोपालगंज का दोस्तों लिंग अनुपात सर्वाधिक है। अब कितना है ये आप कमेंट में बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले का लिंग अनुपात सर्वाधिक है? तो गोपालगंज का सर्वाधिक लिंग अनुपात है। 28 क्या है कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान कौन सा है? जनसंख्या घनत्व के आधार पर। तो सबको पता है जनसंख्या घनत्व के आधार पर हमारा बिहार जो है, ठीक है, कौन से स्थान पर है? क्वेश्चन नंबर 28 का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? 6वें स्थान पर है। ठीक है। 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार राज्य जो है वो कैसे कितने स्थान पर? 6वां स्थान पर है भारतीय राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश सब में। ठीक है। भारतीय राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों सब में इसमें 6ठे स्थान पर है। 29 क्या है? निम्न में से कौन स्वतंत्रता के पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल बने? स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन बने? ऑप्शन ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी जगन्नाथ कौशल, ऑप्शन बी जयराम दास दौलत राम। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही आंसर है इनका। स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल जयराम दौलत राम बने थे, जयराम दास दौलत राम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? क्वेश्चन नंबर 30, प्रसिद्ध सीताकुंड का संबंध किससे है? तो सीताकुंड कहाँ है? सीताकुंड एक क्या है दोस्तों? झील है या झरना है? ठीक है। या फिर जलप्रपात है? सीताकुंड क्या है? तो प्रसिद्ध सीताकुंड का संबंध किससे है? सीताकुंड एक जलप्रपात है। और सीताकुंड ये 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल, मुंगेर से संबंधित है। मुंगेर में सीताकुंड जलप्रपात पाया जाता है। 31 क्या है? बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? तराई जो मिट्टी है बिहार के किस जिले में सबसे ज्यादा पाई जाती है? ऑप्शन ए पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन बी सारण, ऑप्शन सी नवादा। 31 का सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। जो हिमालय वाले गिरपत वाले रीजन में पाया जाता है, नेपाल से सटा हुआ, उसमें तराई मिट्टी की सबसे अधिक प्रचुरता पाई जाती है। ठीक है। पीड माउंट सॉइल भी कहा जाता है।
किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से है? कौन सा ऐसा लोक नृत्य है जिसका संबंध बिहार से है? ऑप्शन ए नचारी, ऑप्शन बी जोगीला, ऑप्शन सी झिझिया, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तीनों का संबंध किससे है? बिहार से है। किसका किसका? नचारी का और जोगीला का और झिझिया का। तो बिल्कुल सही आंसर डी हो जाएगा इसका। ठीक है, झिझिया, नचारी और जोगाड़ी, इनका तीनों का संबंध बिहार से है। फिर रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस जिले से है? रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किससे है? बेगूसराय से, समस्तीपुर से, पटना से। 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर का संबंध कहाँ से है? बेगूसराय से है। ठीक है, रामधारी सिंह बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के हैं थे। बहुत बड़े लेखक रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बिहार में लड़की के परिवार वाले को शादी के समय कितनी राशि की सहायता दी जाती थी? मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। तो 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर 5,000 रुपए है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत जो थे, प्रत्येक परिवार को 5,000 रुपए दिए जाते थे विवाह के दौरान, लड़की के परिवार को। ठीक है, लड़की के परिवार को दिए जाते थे। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 क्या कहता है? बिहार में जिला परिषद की कुल कितनी संख्या है? बिहार में जिला परिषद की कुल कितनी संख्याएं हैं? ठीक है, बिहार में जिला परिषद की कितनी संख्याएं हैं? ऑप्शन है 36, ऑप्शन बी 38, ऑप्शन सी 40। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिहार में जो जिला परिषद है वो 38 संख्याएं जिला परिषदों की हैं। ठीक है, बिहार में जिला परिषद की संख्या कितनी है? 38 है। ठीक है, जिला पार्षद की संख्या 38 है। पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 1950, ऑप्शन बी 1952, 1960, इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर 1952 में। पटना जो नगर निगम है इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। ठीक है, 1952 में की गई थी। फिर 37 क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है? महाधिवक्ता भाग तो ले सकता है, विधानसभा में बोलने के, कार्यवाही में भाग लेने का भी अधिकार है, मत देने का नहीं। कौन सा आर्टिकल है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 170, 177। आर्टिकल 177 कहता है कि महाधिवक्ता विधानसभा में बोल सकता है, भाग ले सकता है, बैठ सकता है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। 170 में महाधिवक्ता। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर, राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं। राज्य की विधानमंडल का कौन कौन अंग होता है? ऑप्शन है राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्य विधानमंडल के राज्यपाल भी सदस्य अंग होता है, विधान परिषद भी अंग होती है, विधानसभा भी अंग होती है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर डी होगा। अब आप बताएं, केंद्रीय केंद्रीय केंद्र विधानमंडल या केंद्रीय विधानसभा का जो कौन कौन सदस्य होता है, ये आप ऑप्शन कमेंट में बताइए। ठीक है, 39 है कि राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है। राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत राज्य में एक अभिलेख न्यायालय जो हाई कोर्ट होगा, एक अभिलेख न्यायालय की तरह काम करेगा। तो कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा? कब हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा? तो ये आर्टिकल 215 में साफ साफ स्पष्ट है कि हाई कोर्ट जो है वो एक अभिलेख न्यायालय के अंतर्गत काम करेगा। ठीक है, इसके रिकॉर्ड रखे जा सकते हैं, बाद में इसके रिकॉर्ड पढ़े भी जा सकते हैं। क्वेश्चन फिर क्या है? 40 है कि बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है? बिहार की जो विधान परिषद है उसमें सीटों की संख्या कितनी है? तो इसकी सही आंसर 16 है, 40 है या 75 है? तो इसका विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है? 40 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब आपको पता होगा बिहार में टोटल विधानसभा में 243 सीटें हैं, जिसमें से 40 सीटें आरक्षित हैं। इस 40 में से 38 जो हैं वो एससी के लिए हैं और 2 जो हैं दोस्तों वो एसटी के लिए हैं। ठीक है,
कहाँ पर, वो आप कमेंट में बताएंगे। और विधान परिषद की संख्या कितनी है, 75 विधान परिषद की संख्या है। ठीक है। अब बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी है, 40 हैं। और इन लोकसभा में 6 सीटें जो हैं वो एससी के लिए हैं। कहाँ कहाँ पे हैं, 2-3 जिलों के मैं आपको बता देता हूँ, गोपालगंज, गया, और दोस्तों गोपालगंज में है, गया में है, और हाजीपुर में है। हाजीपुर के बाद आपका क्या है, आप बताएं और कमेंट में। ठीक है। एस समस्तीपुर, और एस एक और था समस्तीपुर, ये आप बताएं। ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ पूरा कि कहाँ कहाँ पर है। बिहार डिटेलिया जब आप देखेंगे तो उसमें हमने ये याद कराया है, ट्रिक से आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। एक बार आप देखेंगे तो उसमें समझ में आएगा। ठीक है। तो 3 जी करके याद रखना, जी जी जी। एक जी से क्या है, गोपालगंज है। ठीक है। गोपालगंज। एक जी से क्या है, गया है। एक जी से गया। और एक जी से क्या है दोस्तों, जमुई है। क्या है, जमुई। ठीक है। जमुई है। और फिर 3 ये हो गए। और फिर एच से याद रखना, क्योंकि जी के बाद क्या आता है, एच। एच से क्या है, हाजीपुर। हाजीपुर। फिर एस एस 2 बार याद रखना, एस एस। एस एस में क्या आता है, आपका समस्तीपुर और सासाराम। ठीक है। समस्तीपुर, समस्तीपुर और सासाराम। ठीक है, सासाराम। तो ये आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर बताएं कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। आप बता दीजिए राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। बिल्कुल सही बात है, राज्यपाल का शपथ कौन दिलाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राज्य के मुख्य न्यायाधीश, जो राज्य का सीजेआई होता है। ठीक है, चीफ, राज्य का, राज्य का सीजेआई जो होता है वो आपको दिलाता है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का सीजेआई। उसके बाद जो होता है 43, ब्रह्मयोनी पहाड़ी किस जिले में स्थित है। जो ब्रह्मयोनी पहाड़ी है दोस्तों, वो किस जिले में स्थित है। ब्रह्मयोनी पहाड़ी किस जिले में स्थित है, ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी मुंगेर, ऑप्शन सी कैमूर। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गया। गया में ब्रह्मयोनी पहाड़ी स्थित है। 44 क्या है, 2021 में प्रसिद्ध कलर्व महोत्सव, 2021 में कलर्व महोत्सव हुआ था, का आयोजन किस अभ्यारण्य में किया गया। 2021 में एक कलरव महोत्सव हुआ था, तो नागिनट्टी पक्षी अभ्यारण्य, वाल्मीकि पक्षी अभ्यारण्य, जुबा साहनी पक्षी अभ्यारण्य, और इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो कलरव जो महोत्सव 2021 में हुआ था, 2021 में कलरव महोत्सव वो नागिनट्टी पक्षी अभ्यारण्य में हुआ था, और ये पीवाईक्यू है, यूपीएससी का पीवाईक्यू। ठीक है, पीवाईक्यू। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है कि प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है। राजगीर में एक रोपवे का निर्माण किया गया है, वो किस देश के सहयोग से किया गया है, रूस, श्रीलंका, जापान। 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो जापान के सहयोग से किया गया है। मोस्टली परियोजनाएं हमारे यहाँ रसिया या जापान के सहयोग से की जाती हैं। तो प्रसिद्ध राजगीर, जो राजगीर में एक रोपवे का निर्माण किया गया है, इसके किसके सहयोग से, जापान के, जापान के सहयोग से उसमें किया गया है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल या थाबे, थाबे किस जिले में स्थित है। एक तीर्थ स्थल है थाबे, वो किस जिले में स्थित है, सिवान, गोपालगंज या सारण। क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा, गोपालगंज में थावे है। ठीक है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है थावे, गोपालगंज में। फिर बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH-29, NH-31, NH-38, NH-85। 47 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 31। बिहार का NH-31 जो है वो सबसे लंबा रोपवे है। ठीक है, NH-31 बिहार का सबसे लंबा रोपवे है। फिर आता है 48, बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई थी। बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत की हुई। अब आपको पता है सबसे पहले मुंबई के थाने में 1853 में रेल का विकास हुआ था। ठीक है, मुंबई के थाने में। अब 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 48 का सही आंसर हो जाएगा 1860 से 62 में
बिहार में सर्वप्रथम रेलवे परिवहन की शुरुआत हुई थी 1860 से 62 में। ठीक है। फिर आता है 49, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया गया? प्रधानमंत्री के द्वारा मोदी के द्वारा पटना में मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू की गई है, उसका सही डेट क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर क्या होगा बताएं। तो 17 फरवरी 2019 को मेट्रो का शिलान्यास किया गया है मोदी जी के द्वारा। किसके द्वारा? मोदी जी के द्वारा 2019 में शिलान्यास किया गया है पटना मेट्रो का। बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? तो ये हमने इंटेरिया में देखा है, आपको जोड़ के बताया था। 8 जिला उत्तर प्रदेश, 8 जिला झारखंड और 7 जिला दोस्तों नेपाल प्लस 3 जिला वेस्ट बंगाल। इतने जिला सीमा साझा करते हैं। 8 जोड़ लीजिए, 8 8 16 और 7 3 10, तो ये 26 हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन इसमें से 2 कम भी होंगे, क्यों? क्योंकि 2 जगह 2 जिले जो हैं वो 2 तरीके की सीमा साझा करते हैं। पश्चिमी चंपारण जो कि नेपाल से और उत्तर प्रदेश से करता है, तो एक वो काउंट होगा, और एक क्या होता है किशनगंज। तो 50 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 जिले कम होंगे, क्योंकि दो 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 से जोड़ लेते हैं और 2 से जोड़ लेते हैं, 2 बार उसे काउंट कर लेते हैं, 2 बार उसे, तो ऐसे 4 जिले कम हो जाएंगे, तो इसका सही आंसर 22 हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? तो 22 जिले सीमावर्ती हैं। ठीक है। चाहे तो आप गिन लेना फिर से सही से। तो 3 जगह हो जाता है वो, इसलिए। तो 3 दूनी 2 दूनी 4, 2 जिले होते हैं, 4 जगह काउंट है। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें, और आने वाली वीडियो आपको मिले सबसे पहले, इसलिए बेल आइकन प्रेस कर दें। ठीक है। थोड़ा सपोर्ट करें वीडियो पर लाइक करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों।